आज आपको पता चलेगा, क्योंकि आदरणीय गुरु श्री बोल करके नहीं गा करके सुनाते हैं। बोले तारा मधु जी के नंबर जो गा जो। आइए महारानी के चरणों में तारा रानी की कथा आदरणीय गुरु श्री पंडित ओपी शर्मा ब्रजवासी जी। बोलूंगा नहीं, दिल में छुपा लूंगा। अरे मतलब कभी बोलूंगा नहीं, कभी जाकर करवाना होगा तो उसे बुला दूंगा। ये पकड़ लेना। हाँ जी ठीक है, चलो देखते हैं आज तजुर्बा तुम्हारा। हेलो सिर में 200 रुपये की बुखार आ गया। हेलो मर जाता मेरी मम्मी धंधे में लगा दे ना बची। और जमदर पहलवान जी और भाभी जी परिवार को लेकर के दरबार में आ जाएं, क्योंकि इस समय कथा आप सुने। धरती माता में बैठ के पहलवान जी लाखों रुपए खर्च इस माँ के जगराते में किया है आपने, और इतनी कृपा है इस यादव परिवार पर कि हर साल माँ की मेहर होती है इस यादव परिवार पर। तो आई निवेदन करूंगा श्रीमान जगत पहलवान जी से और भाभी जी, यदि बात सुने हो जल्द से जल्द दरबार में आए, और बच्चे भी पावन कथा का श्रवण करें। और आइए भक्तों, जो नारियल की भेंट माता बहनों पे रह गई है चढ़ाइए आकर के, चढ़वाइए भगत जी नारियल चढ़ाइए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और जो पीछे संगत कुर्सियों पे बैठी है उनसे भी अनुरोध करूंगा, वैसे नियम ये होता है कि ये पावन कथा धरती माता पे बैठ के सुननी चाहिए। ये पावन कथा धरती माता पे बैठ के सुननी चाहिए, क्योंकि ऊंचे आसन पे बैठने वाली केवल और केवल ये माँ होती है। आज की रात पावन कथा और आइए माता रानी के पग के छंद माँ भगवती के पावन चरणों में रखते हैं। और जब तक ये छंद नहीं होते बेटे बच्चे, या तो पीछे भेज दूंगा, नहीं तो आराम से इधर मुंह करके बैठो। ये वो समय है, अभी तक जो चल रहा था वो जागरण नहीं चल रहा था, जगाना चल रहा था, और असली जागरण अब प्रारंभ हो रहा है बच्चों। इस 1 घंटे के अंदर आपको बड़े ध्यान से ये जागरण सुनना है, यही असली जागरण है। और आइए पग के छंद रखते हैं माँ के पावन चरणों में कि जागो जागो माँ निंद्रा दो सत्तन को धीर, और जो जन तेरी सेवा करे उनके अच्छे रखो शरीर। वो रख गठरी वो रख जागे टिल्ले बाग हुदाई, और दिल्ली शहर में भैरव जागे मानगर कोट महामाई शेरा वाल। और भाभी जी यदि बात सुन रही हो, ये पक्के छंद सुन ले, बहुत बढ़िया बात है। नहाने धोने की कोई जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि जहां पर इस माँ की अखंड ज्योति के सामने सारी रात भक्त बैठते हैं, और जहां पर इस माँ की अखंड ज्योति का प्रकाश हो जाता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं सारी रात। और 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियों में बैठ करके आप अपवित्र नहीं हो सकते, सारी रात पवित्र रहते हैं। हर बार मना करता हूं लेकिन भाभी जी मानती नहीं है, विलंब होता है। तो यदि बात सुन रही हो भाभी जी, जल्द से जल्द दरबार में आ जाए कि शेरा वाली तेरी सारी रे जागा के पहाड़ा वाली तेरी सारी रे जागा के पहाड़ा वाली तेरी सारी रे जागा के पहाड़ा वाली तेरी सारी रे जागा के। काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा, काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा,
काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा, काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा, काहे का चाँद कोरावा शेरा वाली तेरी रहन, पहाड़ा वाली तेरी रहन में तो सारी रात जागांगी, पहाड़ा वाली तेरी रहन जागांगी। हरे हरे गोरा माता अंगना लिपावा, हरे हरे गोबर माता अंगना लिपावा, गजमोती चाँद कोरावा शेरा वाली तेरी रहन, पहाड़ा वाली तेरी रहन में तो सारी रात जागांगी, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगी। रात्रि के अंदर 4 पैर होते और जिस रात्रि में माँ का जगराता होता है, भक्त माँ के चरणों में बैठ करके माँ से प्रार्थना करता है कि माँ चारों पैरों में हमें 4 वरदान दे के जाओ, और आपको भी वरदान मांगना है माँ से। वो कहना है क्या, पहले पैर तेरा दिया जो भजने माँ, पहले पैर तेरा दिया जो भजने माँ, तीजो तीजो मूर्ति प्रकाश तेरा वाली तेरी रहन, पहाड़ा वाली तेरी रहन में तो सारी रात जागांगी, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगी। तुझे पहल तेरा किया जो भजने माँ, तुझे पहल तेरा किया जो भजने माँ, तीजो तीजो अंगन नाम शेरा वाली तेरी रहन, पहाड़ा वाली तेरी रहन, तेरी रहन में तो सारी रात जागांगी, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगी। तीजे पैर तेरा किया जो भजने माँ, तीजे तीजे मूर्ति का दान शेरा वाली तेरी रहन, पहाड़ा वाली तेरी रहन में तो सारी रात जागांगी, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगी। चौथे पैर तेरा किया जो भजने माँ, चौथे पैर तेरा किया जो भजने माँ, चौथा पैर 4 बजे से लग जाता है, भक्तों लग चुका है, और ये मंगला पैर माना जाता है। इस मंगला पैर में यानी 4 बजे से सुबह 6 बजे तक जो भगत अपने घर में स्नान और पूजा कर लेते वो सर्वोत्तम मानी जाती है। और चौथे पैर यानी मंगला पैर में भी भक्त माँ से वरदान मांगता है कि हे मेरी माँ हमें मंगला पैर में भी वरदान दे के जाओ। क्या मांग रहा है कि दीजे दीजे मोती का दान शेरा वाली तेरी रहन, पहाड़ा वाली तेरी रहन में तो सारी रात जागांगी, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगी। तत में उपजे नाम नारायण तुझे सावन माँ, तत में उपजे नाम नारायण तुझे सावन माँ, तत में उपजे तीन देवता चौथ सकल संसार, तत में उपजे तीन देवता चौथ सकल संसार, 5 में मुझे 5 पांडवा छठे नारायण दे, 7 में मुझे 70 ऋषि और 8 में तुझ पाए शेरा वाली तेरी रहन, पहाड़ा वाली तेरी रहन में तो सारी रात जागांगी, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगी। 9 में मुझे 9 नवरात्रि 10 में 10 अवतार, 9 में मुझे 9 नवरात्रि 10 में 10 अवतार, 11 में मुझे 11 रुद्र और 12 में मारो माँ, 11 में मुझे 11 रुद्र और 12 में मारो माँ, 13 में मुझे 13 रसायन 14 में 14 भवन, 15 में मुझे 15 चिट्ठियां से कला चतुर शेरा वाली तेरी रहन, पहाड़ा वाली तेरी रहन में तो सारी रात जागांगी, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगी। बोलो है माता जैसे मत बोलो है माता जी, हाथों उठा के है माता दी, शेरा वाली है माता दी, लाटा वाली है माता दी, वैष्णो वाली है माता दी, नैना देवी है माता दी, चिंतपूर्णी है माता दी, शेरा वाली है माता दी, ताल बजा के है माता दी, मैंने कुड़िया है माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सच्ची दरबार की जय जय जय। अब कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। और बनाओ भाभी जी जल्दी आ जाओ, सही से वीडियो में करने होनी चाहिए। आप विलम्ब करती हो। हमारे पहलवान जी हैं लंच कराने में विलम्ब करते हैं, और भाभी जी तारानी कथा में। बोलिए सच्चे दरबार की। एक मिनट पकड़ो,
बिटिया से चलो दे दो सबको दे दो। और तो छोटी बिटिया कहाँ है? और मेरी कोई इसमें कोई वो नहीं है। श्रीमान कालू यादव जी के परिवार बैठा है यहाँ भी, बल्ले पहलवान जी का परिवार, राजवीर जी का परिवार, और देखिए इस परिवार से उस परिवार में कितना प्यार है, रिश्तेदारी बदल गया। और दोनों ही परिवार से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और ऐसी तसल्ली होती है कि मैं कहीं जगराता करने आया हूँ अच्छी जगह पर। तो आइए पहलवान जी खड़े हो जाइए, नारियल की भेंट चढ़ाइए। बेटा आप भी खड़े हो, आप दोनों। तो छोटी बिटिया कहाँ है? शिवा गए क्या? शिवा चले गए घर गए? चलो बच्चे कोई बात नहीं, आइए। कि भेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, भेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, भेटा चढ़ावन आए शेरा वाली मैया, भेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, शेरा वाली मैया पहाड़ 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 वाली मैया, भेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, भेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, भेटा चढ़ावन को जगदर्जी आए, 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 संग में धर्म पत्नी को लाए, संग में धर्म पत्नी को लाए, खुश होके भेटा चढ़ाए गए हो शेरा वाली मैया, भेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, भेटा चढ़ावन को धर्मेंद्र जी आए, 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 संग में धर्म पत्नी को लाए, संग में धर्म पत्नी को लाए, खुश होके भेटा चढ़ाए गए हो शेरा वाली मैया, भेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, शेरा वाली मैया पहाड़ वाली मैया, शेरा वाली मैया पहाड़ वाली मैया, वाली मैया पहाड़ वाली मैया, शेरा वाली मैया पहाड़ वाली मैया, भेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, भेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया। और आइए पहलवान जी के सुपुत्र, क्या नाम है बेटा? अब खत्म मत सुमित बेटा, आज उनको आशीर्वाद लेके जाऊंगा कि अगली बार जगराता करने आऊंगा तो जोड़ा से नारियल चढ़ेंगे, ऐसा आशीर्वाद लेके जाऊंगा। मुझे पता है नेशनल कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो, नेशनल, क्या बात है। उस बच्चे के लिए सभी आशीर्वाद में तालियां बजाइए। उस बच्चे के लिए नेशनल लेवल पे कुश्ती जीत के आया हमारे पहलवान जी का सुपुत्र, बड़ी खुशी की बात है। बेटा चढ़ावन को, बेटा चढ़ावन को, बेटा चढ़ावन को शंकर जी आए, बेटा चढ़ावन को शंकर जी आए, संग में पार्वती को लाए, संग में पार्वती को लाए, खुश होके बेटा चढ़ाए गए हो शेरा वाली मैया, बेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, शेरा वाली मैया पहाड़ वाली मैया, शेरा वाली मैया पहाड़ वाली मैया, बेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, बेटा चढ़ावन आए गए हो शेरा वाली मैया, भैया मोरे अंगना तरस दिखा, भैया मोरे अंगना तरस दिखा, भैया मोरे अंगना तरस दिखा, जन्म जन्म की आस लगी है, जन्म जन्म की आस लगी है, दर्शन की मोए प्यास लगी है, दर्शन की मोए प्यास लगी है, दर्श की आस लगी है कि भैया मोरे अंगना, भैया मोरे अंगना तरस दिखा, भैया मोरे अंगना तरस दिखा, दादी मोरे अंगना तरस दिखा, ये मेरे दो चंचल नैना, ये मेरे दो चंचल नैना, चंचल नैना, चंचल नैना, चंचल नैना, चंचल नैना, ये
देवा मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रात तुम्हारी तो मंदिर के अंदर हो। जय मां 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 जय मां। अहे मां मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रात तुम्हारी तो मंदिर के अंदर हो। जय मां 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 जय मां। सिरवालिए लटवालिए सिरवालिए लटवालिए बनवालिए मेरावालिए बनवालिए बनवालिए सच्चे दरबार की जय। भक्त तो जय नहीं होती है, जय जयकार होती है, और जय जयकार दोनों हाथ दिखा करके होती है। अब तो आइए पावन कथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे, और किसी भी कथा को शुरू कहने या सुनने से पहले अपने अपने गुरु भगवान का ध्यान करना चाहिए, और जिनके गुरु नहीं है उन्हें अपने माता पिता का ध्यान करके ही कथा सुननी चाहिए। और एक और काम करना चाहिए कि कथा सुनने से पहले अपने मन में एक मनोकामना लेनी चाहिए, और ये तो इतनी शक्तिशाली है कथा तारा रानी की कि इस कथा को जो भगत अपने मन में मनोकामना लेकर के बड़े ध्यान से सुन लेता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। नहीं तो आज आजमा लीजिए, अपने मन में मनोकामना लीजिए और कथा को ध्यान से सुनना होगा। ये नहीं मनोकामना लेनी और ध्यान से ना सुने तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, क्योंकि सुनने वाले के लिए वक्ता वक्ता होता है, ना सुनने वाले के लिए वक्ता वक्ता है। मेरे मुंह से जो भी झूठे शब्द निकलेंगे, सुनने वाले के लिए वो शब्द अमृत बन जाएंगे, और ना सुनने वाले के लिए, बातें करने वाले के लिए, सोने वाले के लिए वही शब्द जहर बन जाएंगे। और एक और निवेदन करूंगा यहाँ के स्थानीय भक्तों से कि अगर किसी को अर्जेंट काम है तो जा सकता है, क्योंकि कथा के बीच में से नहीं उठा जाता है। कथा को कभी पीठ दे के नहीं जाया जाता है, दोष लगता है। कथा को ध्यान से सुने, कथा सुनने और ना सुनने का भी परिणाम बता देता हूँ भक्तों। एक बार शंकर भगवान ने सती जी को अमर कथा सुनाई थी। क्या सती जी ने सुनी थी वो अमर कथा? नहीं सुनी थी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही शंकर भगवान ने भी सती जी को समझाया था, और शंकर भगवान ने कहा कि हे सती जी, जो मैं पावन अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ ये वो पावन अमर कथा है, इस कथा को जो भी सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। सती जी कहने लगी प्रभु आप प्रारंभ कीजिए, मैं बड़े ध्यान से कथा को सुनूंगी। और शंकर भगवान ने एक और शर्त रखी सती जी के सामने कि हे सती जी, जब तक ये पावन बेटे, क्यों बात कर रहे हो, बहुत कुछ मिलता है, ये कथा को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, बहुत कुछ मिलता है। जरूरी बात है आरती की बात कर लेना है या फिर कर लो। अच्छा बोलिए सच्चे दरबार की। शंकर भगवान ने एक और शर्त रखी सती जी के सामने कि हे सती जी, जब तक ये पावन अमर कथा चलेगी तब तक आपको हुंकारे देने होंगे, हाँ जी करने होंगे। सती जी कहने लगी प्रभु आप प्रारंभ कीजिए, मैं ध्यान से भी सुनूंगी और हुंकारे भी दूंगी। और शंकर भगवान ने वो पावन अमर कथा प्रारंभ कर दी, और सती जी हुंकारा देती क्या हुआ, सो जाती है, निद्रा आ जाती है सती जी को कथा सुनते सुनते। सती जी ने नहीं सुनी वो कथा। पता है वो कथा किसने सुनी? भैया जल्दी चढ़ा लो भैया जी, पता है वो कथा किसने सुनी थी? आपने तो बहुत कथा सुनी हमारी, यहाँ भी सुनते हो वहां भी सुनते हो, फिर भूल जाते हो। तोता था जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके शंकर भगवान वो पावन अमर कथा कह रहे थे, और उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता का जोड़ा बैठा हुआ था। और तोता ने देखा कि पार्वती सो गई, और तुरंत तोता सती जी के स्वर में हुंकारे देने लगे। और देखिए घटघटवासी अंतर्यामी भगवान भोलेनाथ कथा कहने में इतने लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पार्वती सो गई है, इतने लीन हो गए थे कथा कहते कहते।
पार्वती सो गई, कथा नहीं सुनी। कथा ना सुनने का परिणाम ये निकला कि सती जी अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में भस्म हो गई थी। वो कथा ना सुनने का परिणाम था। और वही कथा हनुमंत लाल के मुखारबिंद से सीता जी ने सुनी। सीता जी अग्नि परीक्षा में जलते जलते बच गई थी, उन्होंने सुनी थी वो कथा। इसलिए निवेदन करूंगा कि कथा को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जागरण एक तपस्या होती है सारी रात की, और तपस्या में दो ही पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं भक्तों। एक शुरू का आवाहन, उस आवाहन में हमारे पहलवान जी हमें घड़ी दिखाते हैं, लेकिन वो जब अच्छा हो जाता है तो पूरी रात का प्रोग्राम अच्छा होता है भक्तों। वो आवाहन करते हैं तो माँ आती है, उसकी दैवी ऊर्जा जहां पर इस माँ की अखंड ज्योत जगती है, उसकी दैवी ऊर्जा आती है। और जब उसकी ऊर्जा आ जाती है, उसकी कृपा हो जाती है, सारी रात रंग बरसता है। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो कथा को बड़े ध्यान से सुने, अपने अपने गुरु भगवान माता पिता का ध्यान करते हुए कथा को सुने, क्योंकि सुबह की पावन वेला है। बहुत से संत महंत कहते कथा नादे को सुननी चाहिए, लेकिन मैं मना करता हूँ। मैंने बताया था कि आप अखंड ज्योत के सामने बैठे, 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियों में बैठे, फिर भी अपने मन और शरीर को पवित्र करने के लिए मैं 4 लाइन बोल रहा हूँ। इन 4 लाइनों का तालियों से स्वागत करेंगे और अपने मन और शरीर को पवित्र करते हुए पावन कथा को सुनेंगे। कि सूर्योदय की अमृत वेला आए शरण भवानी की, और एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। जय जयकार करो मेरे भक्तों आए शरण भवानी की। जय जयकार करो मेरे भक्तों आए शरण भवानी की। आओ कर ले सफल जागरण कथा सितारा रानी की। आओ कर ले सफल जागरण कथा सितारा रानी की। आओ कर ले सफल जागरण कथा सितारा रानी की। सच्चे दरबार की जय। भक्तों आपका मन और शरीर पवित्र हो चुका है, और ये पावन कथा की ओर ध्यान दें, सभी बड़े ध्यान से कथा सुने। और भक्तों हिंदुस्तान के अंदर हिंदू सनातन धर्म में हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला जगराता हुआ था पंजाब प्रदेश में, और पंजाब प्रदेश में भी एक अमृतसर नाम का शहर है। उस शहर में सबसे प्रमुख सबसे पहला जगराता हुआ था, और उस जगराते की जब शक्ति भक्तों ने देखी, आज घर घर में जगराते होने लगे। और उसी अमृतसर नाम के शहर में एक स्पर्श नाम के राजा राज किया करते थे। बड़े ही प्रतापी राजा थे, राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। कमी सिर्फ एक बात की, उनके कोई संतान नहीं थी। चौथापन लग जाता है भक्तों। चौथापन कहते हैं वृद्धावस्था को। राजा स्पर्श ग्रस्त होने लगते हैं, मन में चिंता सताने लगती है, और जोशियों को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, और अपनी मन की शंका को दूर करने के लिए जोशियों से निवेदन करते हैं कि हे जोशियों, मेरी हस्तरेखा मस्तक रेखा को देख के बताओ कि मेरे नसीब में कोई संतान है या नहीं। जोशी कहने लगे कि हे राजा स्पर्श, तेरे नसीब में कोई संतान नहीं है, लेकिन एक उपाय बताया कि हे राजा स्पर्श, अगर तू इस माँ भगवती का कोई जागरण करे तो हो सकता है माँ भगवती खुश होकर के तेरी झोली में कोई संतान डाल दे। वैसे तेरे नसीब में कोई संतान नहीं है। राजा स्पर्श के खुश होकर के इस माँ का बहुत बड़ा जगराता, जैसे कि हमारे जगत पहलवान जी श्रद्धा भाव से कराते हैं, ऐसे ही राजा स्पर्श ने भी इस माँ का बहुत बड़ा जगराता कराया, विशाल जगराता कराया। सारी रात जगराता होता है वक्तों, और सुबह की पावन वेला में आरती के बाद प्रसाद लेकर के सारी संगत अपने अपने घर चली जाती है, और राजा भी थक जाते हैं। राजा को नींद आ जाती है, और जैसे ही राजा को नींद आई, माँ सपने में आ जाती है, और राजा स्पर्श से कहने लगी कि मैं खुश होकर के हे राजा, और तेरे सब भंडार भराऊंगी, और दीदी हूँ वरदान तुझे कन्या बन कर आओगी। दीदी हूँ वरदान तुझे कन्या बन कर आओगी। दीदी हूँ वरदान तुझे कन्या बन कर आओगी। सुन ले राजा बड़े गौर से, माता सत्य बताती है, ये माता सत्य बताती है, ये माता सत्य बताती है। करके वरदान भक्त को अंतर ध्यान हो जाती
जवानी हो जाती है। सच्चे दरबार की राजा स्पर्श को मां वरदान देके जाती है कि हे राजा स्पर्श, मैंने तेरा जगराता स्वीकार कर लिया है और जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि जिस संतान की चाहत में तुमने मेरा जगराता कराया था, जा मैंने तेरा जगराता स्वीकार कर लिया है और जा मैं तुझे वरदान देके जाती हूँ कि तेरे एक नहीं दो संतान होंगे। और वरदान दे करके मां अंतर ध्यान हो जाती है और कुछ समय बाद राजा स्पर्श के आंगन में एक सुंदर कन्या जन्म लेके आती है। खुश होकर के राजा देश विदेश के जोशियों को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, उस कन्या का नामकरण कराते हैं और जोशियों ने उस कन्या का नाम रखा तारा। तारा का नाम तारा क्यों रखा था? क्योंकि वो तारों की छांव में जन्मी थी। तारा की छांव में जन्मी थी वो कन्या और तारा को समान सुंदर भी थी वो कन्या, इसलिए उस कन्या का नाम रखा तारा। और कुछ समय बाद एक और कन्या का जन्म ले आता है उस राजमहल में और ठीक उसी तरीके से जोशियों को बुलाया जाता है। लेकिन इस बार जो तारा के बाद दूसरी कन्या जन्म लेके आई थी, उस कन्या की मस्तक रेखा को पढ़ के जोशी कहने लगे कि हे राजा स्पर्श, ये तारा के बाद जो दूसरी कन्या आपके यहाँ जन्म लेके आई है, ये आपके लिए शुभ नहीं है। अगर इस कन्या का पालन पोषण आपके राज्य में होगा तो हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए और हो सकता है आपके राज्य का सर्वनाश हो जाए। राजा घबरा जाते हैं और जोशी बताते हैं कि हे राजा स्पर्श, अभी तो ये आपके यहाँ जन्म लेके आई है, इससे पूर्व जन्म में ये कौन थी? और भक्तों, यहाँ से प्रारंभ होती है तारा रुक्मिणी की तीनों जन्म की संपूर्ण कथा। और मेरे पास समय कम हो या ज्यादा हो, मैं तारा रुक्मिणी की संपूर्ण तीनों जन्म की कथा कह के जाता हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और कहनी भी चाहिए, हर कोई कथावाचक नहीं कहते लेकिन गलत है ये। संपूर्ण तीनों जन्म की कथा से ही संपूर्ण जागरण माना जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। जोशी कहते हैं कि हे राजा स्पर्श, अभी तो ये आपके यहाँ जन्म लेके आई है, इससे पूर्व जन्म में ये कौन थी? कि सुन ले राजा पूर्व जन्म में और ये मान बड़ा ही पाती थी और परियों के संग इंद्र लोक में ये गिरट दिखाते थे। परियों के संग इंद्र लोक में ये गिरट दिखाती थी। अरे परियों के संग इंद्र लोक में ये गिरट दिखाती थी। मेनका नाम था इनका, राजा सत्य बताते हैं। राजा सत्य बताते हैं, राजा सत्य बताते हैं। नाना लिखा हुआ लेखा साफ साफ समझाते हैं। राजा लिखा हुआ लेखा हम छाप छाप समझाते हैं। ये सच्चे दरबार की जय। जोशी कहने लगे कि हे राजा स्पर्श, अभी तो ये आपके अंदर में लेकर इससे पूर्व जन्म में ये कौन थी? राजा इंद्र के यहाँ पर अप्सराएं हुआ करती थी और राजा इंद्र के यहाँ पर नृत्य किया करती थी राजा इंद्र के दरबार में। और एक बार राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ था और कहीं से लोमस ऋषि भ्रमण करते हुए चले आ रहे थे और लोमस ऋषि ने अपने मन में सोचा कि राजा इंद्र से मिलता चलो। और जैसे ही राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ था, अचानक लोमस ऋषि का प्रवेश हो जाता है राजा इंद्र के दरबार में। और जैसे ही लोमस ऋषि का प्रवेश हुआ राजा इंद्र के दरबार में, सारे देवी देवता खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। लेकिन ये दोनों अप्सराएं जो नृत्य कर रही थी, ना ऋषि को प्रणाम करती हैं, ना आदर सत्कार करती हैं। और जैसे ही लोमस ऋषि ने देखा कि सारे देवी देवताओं ने मेरा सम्मान किया है लेकिन इन अप्सराओं ने मेरा अपमान किया है, लोमस ऋषि को क्रोध आ जाता है। और जब एक ऋषि को क्रोध आता है तो उसके पास एक ही बाण होता है, वो क्या होता है? श्राप। क्या होता है जी? श्राप। लोमस ऋषि ने उन अप्सराओं को श्राप दे दिया कि हे अप्सराओं, तुम इंद्र लोक के लायक नहीं हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हो। क्या श्राप दिया भक्तों? श्राप दिया लोमस ऋषि ने, तुम रात लोक में जाओगी। श्राप दिया लोमस ऋषि ने, तुम रात लोक में जाओगी। श्राप दिया लोमस ऋषि ने, तुम रात लोक में जाओगी। श्राप दिया लोमस ऋषि ने, तुम रात लोक में जाओगी। और जाकर के ब्राह्मण के घर
दे दिया कि हे अप्सरा, तुम इंद्रलोक के लायक नहीं हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा अगला जन्म नृत्य लोक में होगा। और ऐसा ही होता है भक्तों, उन अप्सराओं का अगला जन्म नृत्य लोक में होता है और छगन और मगन के नाम से जानी जाती है। बड़ी बहन छगन, बड़ी बड़ी छोटी बहन मगन। और बड़ी बहन छगन एकादशी का व्रत रखती थी, और एकादशी का व्रत माता बहनों के लिए बड़ा ही पवित्र व्रत होता है। कोई माता बहनें रखती है एकादशी का व्रत? क्या बात है, नसीब वाले, क्या बात है। बहुत कम संगत है वैसे, हर बार समझा के जाता हूं। आज से पहले मेरे मुंह से किन किन भक्तों ने कथा सुनी है, वो हाथ दिखाएं जिन्होंने मेरे मुंह से सुनी है। क्या बात है, नीचे कर लीजिए। फिर भी पहले भी बता के गया हूं कई बार कि एकादशी का व्रत रखना चाहिए, और एक महामंत्र भी दे के गया था। कौन कौन जाप करता है 21 बार उस महामंत्र का, वो आप दिखाएंगे जो जाप करते हैं। देखो हमारे बाबूजी धर्मेंद्र जी करते हैं, 2-4 हाथ उठे। आज फिर एक संकल्प लीजिए, ये बहुत बड़ा टॉनिक है जो मैं दे रहा हूं आपको। इतना बड़ा टॉनिक है, पहले दवाइयां हुआ ही नहीं करती थी, पहले ये टॉनिक ही चलते थे, ये महामंत्र के टॉनिक। और देखिए आप 2-4 महीने में आपको अपने आप महसूस होने लगेगा। आप 21 बार डेली इस महामंत्र को बोलिए, और वो महामंत्र है श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एकादशी का व्रत जितना कठिन होता है, जितना महान होता है, उतना कठिन भी होता है भक्तों। क्यों? क्योंकि एकादशी 11वें दिन होती है, और 11 इंद्री होती है शरीर के अंदर, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन। और जिस दिन ये व्रत धारण किया जाता है उस दिन 11 इंद्रियों को बस में रखना पड़ता है, और ऐसा करना कलयुग के अंदर बड़ा ही मुश्किल होता है। ना भी रख पाए एकादशी का व्रत, तो ये 21 बार इस महामंत्र को जो मैंने अभी बताया है जरूर बोलें, आपको फायदा मिलेगा। मुझे याद नहीं है कि मैं कब बीमार हुआ था, और मुझे इतनी सारी बुकिंग महीनों महीनों बुक कर लेता हूं मैं, लेकिन जब करने पड़ते हैं तब पता लगती है। पहलवान जी के फोन जा रहे हैं, नाराज भी हो रहे हैं कि फोन ही नहीं उठा रहा पंडित तो। लेकिन जितना रात को मेहनत करते हैं उतना दिन में सोना पड़ता है हमें। अगर नहीं सोएंगे तो आवाज नहीं चलेगी हमारी, आवाज हमारी कोई शक्ति नहीं है, इस माँ की शक्ति से ही चलती है। लगातार 15 अक्टूबर श्रीमान कालू यादव जी के यहाँ से शुरू होते हैं, और 5 नवंबर तक कोई डेट खाली नहीं है। तो आप इस महामंत्र को जरूर बोलें, श्रीमान नारायण। और ये जरूरी नहीं है कि नहा धो के सबसे पहले ये महामंत्र बोले आप, आपको 24 घंटे में कभी भी समय मिल जाए, लगातार बोलना होगा। ये नहीं कि एक बार अब और एक बार 1 घंटे बाद, ऐसे नहीं, लगातार 21 बार बोले, आपको लाभ मिलेगा। बड़ी बहन छगन एकादशी का व्रत रखती थी, और छोटी बहन मगन से कहने लगी, हे मेरी बहन, मैंने बड़ा पवित्र व्रत धारण किया है, तू बाजार जा, मेरे लिए पूजा के फल और फूल लेके आ। छोटी बहन मगन बाजार जाती है, लेकिन बाजार नहीं पहुंची। उससे पहले कहा जाता है कि विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, जब विनाश की घड़ी आती है तो पहले से ही काम करना बंद कर देती है। बाजार नहीं पहुंची छोटी बहन, बाजार पहुंचने से पहले रास्ते में एक ठेली पर कोई मांस के पकोड़े बेच रहा था, वो मांस के पकोड़े खरीद लेती है, खुद खा लेती है, और जो बचते उन्हें घर ले आती है। और बड़ी बहन छगन से कहने लगी कि हे मेरी बहन, बड़े स्वादिष्ट पकोड़े मैंने भी खाए, तू भी खा ले। बड़ी बहन छगन को क्रोध आ जाता है, और छोटी बहन से कहने लगी कि हे मेरी बहन, मैंने इतना, देखो ये सो रही हो गया, नींद आ गई ना? सभी भक्तों पे मेरी नजर होती है। मैंने पहले कहा था कि सोना पाप होता है, बातें करना भी पाप होता है। तुम अलग अलग बैठो, पाप जरूर करोगे, मुझे पता है। और कथा को ध्यान से ना सुनना भी, देखो करने लगे ना लगे, ये होता है बचपना। ध्यान से सुने कथा को, ज्यादा देर की कथा और नहीं रही है। बोलिए सच्चे दरबार की। मैंने पहले कहा था कि सोना पाप होता है, लेकिन ये तो अनजाने पाप हो गया। ये नींद आ जाना कोई जानबूझ के नहीं सोता है, अनजाने में आ जाता है। लेकिन हिंदू रीति रिवाज की बात बता दे रहा हूं कि हिंदू रीति रिवाज में एक मानना होता है, कुछ लोग तो जानबूझ के पाप कर लेते हैं। और क्या सोच के पाप कर लेते हैं कि कितने भी पाप कर लो, गंगा जी तो पास में है।
ये सोच के कर लेते हैं, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में ही मानना होता है कि गंगा मैया में स्नान करने से पाप कट जाते, लेकिन नहीं, कभी नहीं करते। दो ही फायदे होते हैं गंगा मैया में स्नान करने से। गंगा मैया में स्नान करने से इस शरीर को दैवी ऊर्जा मिलती है और इस शरीर का पवित्रीकरण होता है। केवल दो ही फायदे होते हैं। एक बार जाके गंगा मैया से प्रश्न किया देवी देवताओं ने कि हे गंगा मैया, आपके अंदर लाखों करोड़ों पापी पाप धोके जाते, आप उतने पापों को कहाँ रखती हो? आप तो बहती गंगा हो। गंगा मैया कहने लगी कि मैं तो अपने पास एक भी पाप नहीं रखती। जैसे जैसे पापी आते मेरे अंदर पाप धोके जाते, उन पापों को मैं सीधा समुद्र को दे देती। जाकर के समुद्र से प्रश्न किया कि महाराज आप इतने पापों को कहाँ रखते हो? समुद्र भी कहने लगे कि मैं भी अपने पास एक भी पाप नहीं रखता। जैसे जैसे गंगा मैया मुझे पाप देती रहती है, उन पापों को मैं सीधा बादलों को दे देता हूँ। जाकर के बादलों से प्रश्न किया कि महाराज आप इतने पापों को कहाँ स्टॉप करते हो? बादल भी कहने लगे मैं भी अपने पास एक भी पाप नहीं रखता। जैसे जैसे समुद्र महाराज मुझे पाप देते रहते हैं, उन पापों को जब मेरी ऋतु आती है कौन सी, बारिश की, उन पापों को मैं बारिश में मिक्स करता हूं और उन्हीं के ऊपर बरसाता हूं जो जानबूझ के पाप करके गंगा मैया में डुबकी लगाने जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नहीं करते। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कहीं मेरी बहन, मैंने इतना पवित्र व्रत धारण किया हुआ है और तू अपवित्र चीजें लेकर के मेरे घर में आई है, तूने नीच कार्य किया, गंदा कार्य किया है। और क्रोध में आकर के बड़ी बहन ने छोटी बहन मगन को श्राप दे देती है, मुंह से श्राप निकल जाता है। इधर तो प्यार का रिश्ता, बहन का रिश्ता, लेकिन क्रोध में मुंह से श्राप निकल गया कि रो रो के श्राप मैं दे रही हूँ, पूजा का विघ्न मैं सह रही हूँ, ये तेरा क्यों किया तूने बहना, श्राप से दुख पड़े तुझको सहना, तेरे कारण ये पूजा टली है, श्राप से तू बने छिप कली है। हे मेरी बहन, तूने नीच कार्य किया, गंदा कार्य किया, जब मैं तुझे श्राप देती हूँ तेरा अगला जन्म छिपकली का होगा। और ऐसा ही होता है भक्तों, छोटी बहन मगन का अगला जन्म छिपकली का होता है और कीड़े मकोड़े खा करके अपना पेट पालन करती है। उधर द्वापर युग में पांडव इसमा भगवती का बहुत बड़ा जगराता कर रहे हैं और उस जगराते का निमंत्रण सारे देश के ऋषि मुनियों को जमाया जाता है। दुर्वासा ऋषि के पास भी निमंत्रण पहुंचता है और जैसे ही दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण पहुंचा भक्तों, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है। क्यों क्रोध आया? क्योंकि दुर्वासा ऋषि पांडवों के कुलगुरु थे तो अपने मन में सोचने लगे कि पांडव इतने बड़े हो गए कि मेरे लिए निमंत्रण एक नौकर के हाथ में भिजवाया। इतनी सी बात को लेकर के दुर्वासा ऋषि एक क्रोध में आकर के इतने क्रोध में आ जाते हैं कि क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि एक बाज पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं, बाज बन जाते हैं और कहीं से एक मरे हुए सर्प का कंकाल अपने पंजे में फंसा के पहुंच जाते हैं उस जागरण में। और उस जागरण में जो प्रसाद बनाया था उस प्रसाद में उस मरे हुए सर्प के कंकाल को डाल देते हैं। और जैसे ही मरा हुआ सर्प डाला, किसी ने नहीं देखा, लेकिन दीवार पे चिपकी वो छिपकली देख रही थी और छिपकली ने देखा ये प्रसाद जहरीला हो गया है, इस प्रसाद को जो भी खाएगा वो मर जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो छिपकली ने क्या किया भक्तों कि कूद गई उस हौद के अंदर और जिसमें प्रसाद बनवाई थी और जाने बचाने भगतों की खुद अपनी जान गंवाई थी। जाने बचाने भगतों की खुद अपनी जान गंवाई थी। जान बचाने भगतों की खुद अपनी जान गंवाई थी। देख लिया जब संतों ने छिपकली ने पाप कमाया है, छिपकली ने पाप कमाया है, छिपकली ने पाप कमाया है। दिया साफ जब मिलजुल करके ऐसा लेख बनाया है, दिया साफ जब मिलजुल करके ऐसा लेख बनाया है। संत महंतों ने छिपकली को श्राप दे दिया क्योंकि उससे पहले नहीं देखा था संत महंतों ने कि प्रसाद किसने जहरीला किया है। और छिपकली से कहा कि हे छिपकली, बड़ी मेहनत से हमने ये प्रसाद बनाया था और तुमने एक सेकंड में ये जहरीला कर दिया। हे छिपकली, तुमने नीच कार्य किया है।
और हे छिपकली जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा अगला जन्म नीच कुल में होगा। और श्राप दे करके उस प्रसाद के हौद को एक सुनसान जगह पे ले जाते और उस प्रसाद के हौद को जैसे ही पलटते, उस प्रसाद के हौद के पैने में एक मरे हुए सर्प का कंकाल दिखाई देता है और सारे संत महतों के मुंह से आग निकल जाती है कि हे छिपकली, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करना, तुमने ये प्रसाद जहरीला नहीं किया था, ये प्रसाद जहरीला किया था सर्प ने। और हे छिपकली, हमने तुम्हें व्यर्थ में श्राप दे दिया और दिया हुआ श्राप कभी वापस तुम नहीं ले जाता, लेकिन उसमें सुधार किया कि हे छिपकली, हमने तुम्हें श्राप दिया था कि अगला जन्म तुम्हारा नीच कुल में होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हारा अगला जन्म उच्च कुल में होगा, राजघराने में होगा, लेकिन पालन पोषण तुम्हारा नीची कुल में होगा। उधर राजा स्पर्श जोशी कहने लगे कि हे राजा स्पर्श, पता है ये तारा के बाद जो दूसरी कन्या आपके जन्म लेके आई है, ये कौन है? ये वही छिपकली है जिसे 3-3 श्राप लगे हुए हैं। कौन बताएगा कि पहला श्राप कहाँ लगा था? हाँ बताओ। पहला श्राप इंद्रलोक में लगा था। ताली बजा दीजिए बच्चे के लिए, बहुत अच्छा जवाब। माँ से प्रार्थना करूंगा कि माँ जो भगत तेरी पावन कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उन भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करना, अवश्य पूरी करना, अवश्य पूरी करना। बोलिए सच्चे दरबार की। और दूसरा श्राप कहाँ लगा था, कौन बताएगा? कुछ बच्चे को छोड़ करके और लोग ध्यान से, मेरी भाषा समझ में आ रही है सबके में? कथा समझ में आ रही है तो ध्यान से। हाँ जी बताओ। ताली बजाइए पहलवान जी के लिए और एक बार और बजाइए। हर साल आपका माँ से प्यार बढ़ाते हैं, जगराता कराते हैं और आप इतनी भारी संख्या में इनके प्यार में आती हैं, माँ के बुलावे में आती है। बोली सच्चे दरबार की। और तीसरा श्राप कहाँ लगा था, कौन बताएगा? बताओ जी। ऋषि मुनियों ने, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। तीसरा श्राप ऋषि मुनियों ने दिया। उधर राजा स्पर्श से जोशी कहने लगे कि हे राजा स्पर्श, पता है ये तारा के बाद जो दूसरी कन्या आप यहाँ जन्म लेके आई है कौन है? ये वही छिपकली है जिसे 3-3 श्राप लगे हुए। हे राजा स्पर्श, अगर इस कन्या का पालन पोषण आपके राज्य में होगा तो हो सकता है आपको अरे वाह, ये तो तैयारी रखा था, हलवा के लिए था। राजा इस पर से जोशी कहने लगे कि हे राजा स्पर्श, ये वही छिपकली है जिसे 3 श्राप लगे हुए हैं। अगर इस कन्या का पालन पोषण आपके राज्य में होगा तो हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है आपके राज्य का सर्वनाश हो जाए। राजा घबरा जाते हैं और जोशी बताते हैं कि हे राजा, इसका एक ही उपाय है और वो ये है कि एक लकड़ी का बक्सा लाओ, उस बक्से में इस कन्या को बैठाओ, उसमें धन दौलत रख दो, उस बक्से को बंद करके गंगा नदी बहा दो। जिस किसी को भी ये कन्या मिलेगी, बक्सा मिलेगा, इस धन दौलत से इसका पालन पोषण कर देगा। और ऐसा ही होता है बच्चों, उस कन्या को एक लकड़ी के बक्से में बंद करके गंगा नदी बहा दिया जाता है। और जैसे ही वो बक्सा बहाया, हाथ जोड़ करके आज राजा स्पर्श अपनी बेटी से क्षमा याचना मांगते हैं कि हे मेरी बेटी, हमें क्षमा करना, हमने तुम्हें नहीं बहाया। किस तरीके से भक्तों? कि बेटी हमें माफ करो, कि बेटी हमें माफ करो, हमने नहीं, कुदरत ने सताया है, बेटी हमें माफ करो, 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 कुदरत ने सताया है, बेटी हमें माफ
करके अपने दिल के टुकड़े को गंगा नदी बहा दिया और अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगते कि हे मेरी बेटी, हमने तुम्हें नहीं बहाया। बहाने के बाद भी कह रहे कि हमने नहीं बहाया, बहाना पड़ा। और क्यों बहाना पड़ा? श्राप लगा तुमको बेटी मेरे घर आई थी, ओ श्राप लगा तुमको बेटी मेरे घर आई थी। श्राप लगा तुमको बेटी मेरे घर आई थी। श्राप लगा तुमको बेटी मेरे घर आई थी। कैसी लीला रचाई थी, कैसी लीला रचाई थी। हमें लारो, हमें कन्या, हमें माफ करो, पूरी रत में सताया है, हमें माफ करो, रत में सताया है। आज राजा स्पर्श ने अपने दिल पर पत्थर रख के और अपने दिल के टुकड़े को गंगा नदी में बहा दिया और वो बक्सा बहते बहते काशी नगर के किनारे पहुंचता है। और काशी नगर के किनारे सुबह की पावन वेला में एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे और ब्राह्मण की नजर पड़ जाता है वो बक्सा, लेकिन वृद्ध थे, नहीं निकाल पाते उस बक्से को। इधर उधर देखते एक भील जाति का नवयुवक भी स्नान कर रहा था और ब्राह्मण देवता भील को आवाज लगाते कि हे भील भाई, ये बक्सा बहता जा रहा है, इस बक्से को निकालो और इस बक्से के अंदर जो भी होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। ब्राह्मण तेरे लालची होते मुझे छोड़ करके कि बक्सा निकला नहीं है। पहले बंटवारे की बात हो गई और भील ने नदी में छलांग लगाई, उस बक्से को निकाला, खोला, देखा उस बक्से के अंदर नवजात शिशु कन्या अपने पैर के अंगूठे को पी रही है। बोली सच्चे दरबार की। और जैसे ब्राह्मण देवता ने देखा तो उसमें तो कन्या है, उनके पास पहले से ही 5-5 कन्या थी। और अब ब्राह्मण देवता कहने लगे भैया भील, अब कोई बंटवारा नहीं होगा, इस कन्या को तुम ही ले जाओ, इस धन दौलत को भी तुम ही ले जाओ, इसका पालन पोषण सही ढंग से कर देना। और देखिए माँ का चमत्कार भक्तों, वो कन्या किसे मिली? जब भील के यहाँ उससे पहले कोई संतान नहीं थी, बे औलाद को औलाद मिली। ये माँ की शक्ति थी, किसी और को भी मिल सकती थी लेकिन नहीं, बे औलाद को औलाद दी। और भील खुश होकर उस कन्या को छाती से लगा के अपने घर ले आते और भीलनी को दे देते और भीलनी भी छाती से लगा लेती उस कन्या को। और कुछ समय बाद वो कन्या रोने लगती है। क्यों रोने लगती है? क्योंकि भूख लगती है, उसे भूख लगती है। कि भूखी देखी कन्या को तो भीलनी ने मां से पुकार करी और बे औलाद को तूने औलाद दई, ना सीने में दूध की धार दई। मैं कैसे पालूंगी इसको मेरी मैया, तू ही बतला दे। और अगर शक्ति है तुझ में मैया, सीने में दूध की धार ला दे। हे मेरी माँ, तू इतनी बड़ी शक्ति है, मैं औलाद को औलाद दे सकती है तो माँ का दर्जा भी देगी। और माँ पे भरोसा करके माँ से प्रार्थना कर रही है आज रुक्मिणी, सॉरी भीलनी प्रार्थना कर रही है। और आइए आप भी अपनी बच्चों की सलामती के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे और मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और सभी कहेंगे क्या कि डूबतों को बचाने वाले, डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, 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 डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी आकाश से पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, पृथ्वी आकाश पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, पृथ्वी आकाश से पर्वत बनाए, तूने धरती पे
दरिया बहाए, तूने आकाश पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। ये सब काम जग से निराले, मेरी नैया गति में गवाले। मुझको तो बचाने वाले, तेरी नैया है मेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी तू रहकर बचाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी तू रहकर बचाए। जिस समय तू बचाने पे आए, ये तो इतनी बड़ी शक्ति है, अपने बच्चों को आग में जलने से भी बचा लेती है। एक प्रमाण दे रहा हूं कि एक कुमार ने घड़े का हवा लगाया। हवा कहते हैं जिसमें घड़े पकाए जाते हैं, और एक घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। गलती से वो भी घड़ा हवे में लगा दिया जाता है, हवे में आग लगा दी जाती है, और वक्त तो सारे घड़े पक जाते हैं, केवल वही घड़ा कच्चा रह जाता है जिसमें बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। बोलिए सच्चे दरबार की। भक्त प्रहलाद की कथा सुनी होगी आपने। भक्त प्रहलाद को गर्म खम्भ से चिपकाया था, लेकिन बचाने वाले ने बचाया था। बोलिए सच्चे दरबार की। होलिका दहन देख लीजिए, ये तो शक्ति है, कुछ भी कर सकती है। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी तू रहकर बचाए। तू बचाने पे आए, आग में भी तू रहकर बचाए। तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मुझको बचाने वाले, तेरी नैया है तेरे हवाले। हाथ दिखाइए सभी। सुबह की पावन बेला है, और इस पावन बेला में महामंत्र का जाप करना नसीब वाले को नसीब होता है, क्योंकि भक्तों ये समय सोने का होता है। गहरी नींद में भक्त सोता है, जबकि नहीं सोना चाहिए। आइए उस पालन हारे का नाम लेंगे सभी, और ऊपरी पर तालियां बजाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान की। भक्तों एक और चमत्कार मां का होता है भक्तों, ऐसा चमत्कार कि इस चमत्कार पर लोग टिप्पणी करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ही चमत्कार का करके मां ने दिखाया कि भीलनी के स्तनों में दूध की धार इस मां की कृपा से आ जाती है। ये चमत्कार हुआ था भक्तों। लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस मां ने जिस बच्चे को जन्म ना दिया उसके स्तनों में दूध की धार नहीं आ सकती। लेकिन रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि समर्थ को ना दोष गोसाई। सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए, ये तो शक्ति है, कुछ नहीं कर सकती है। बोलिए सच्चे दरबार की। भीलनी खुश हो जाती है, बड़े लाड़ प्यार से उस कन्या का पालन पोषण कर रही है, और जोशियों को बुलाती है, उसका नामकरण कराती है, और जोशियों ने उस कन्या का नाम रखा रुक्मिणी। प्यार से उसे रुक्को कहते थे। और आज भील परिवार में बधाइयां गाई जा रही हैं। ऐसा प्रतीत, इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस बिटिया का जन्म भील परिवार में हुआ है। रुक्मिणी की रात चौड़ी बढ़ती है भक्तों, उस स्टेज पे पहुंच जाती है जिस स्टेज पर माँ बाप को चिंता सताती है शादी की। और रुक्मिणी भीलनी कहने लगी भील से कि महाराज हमारी ऋतु बड़ी हो गई है, इसके लिए सूर्य पर देख करके आओ, इसके लिए सूर्य पर देख करके आओ। और भील जाते हैं रुक्मिणी के लिए सूर्य पर देख करके आते हैं। शादी की तारीख भी पक्की कर दी जाती है, और वो दिन आता दूल्हा बारात लेकर के भील परिवार में आते हैं। बारात की अगवानी होती है भक्तों। शादी की सारी रस्म पूरी होकर के आज रुक्मिणी की विदाई हो रही है। और जब बिटिया विदाई होती है तो रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि
जिस आंगन में पली थी उस आंगन को छोड़ करके जाने में उसे दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। एक बिटिया ही जानती है कि वो अपनी चौखट को छोड़ करके पराई चौखट पे कैसे जाती है और कैसे एडजस्ट होती है। वो कोई नहीं जानता, केवल एक बिटिया ही जानती है। बिटिया रोती है, क्यों रोती है? उसे यही याद आती है जिसने जन्मी थी उस आंगन को सींचा था, आज उसे छोड़ करके जाना पड़ रहा है। और जब बिटिया विदा होती है तो सभी संबंधी बिटिया को ससुराल के चाल चलन समझा के भेजते हैं, लेकिन रुक्मिणी आज इतनी होशियार है कि उल्टा माँ बाप को, परिवार को समझा के रो रो के विदा हो रही है। कैसे बच्चों कि मैं गुड़िया तेरे आंगन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं तो भैया वो, मैं तो भैया अपने साजन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। रुक्मिणी रो रो करके विदा होती है वक्त तो सबसे पहले अपनी माँ से मिलती है। माँ से लिपट कर कहती है कि हे मेरी माँ, माँ तू इतना क्यों रोती है, बिटिया पराया धन रोती है, माँ तू इतना रोती है, बिटिया पराया धन होती है। कम पर कहना मेरे, कम पर कहना मेरे आधरन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। माँ से आगे बढ़ती है बच्चों, देख रही है अपने बाबलों को, लेकिन तोमर तितली जी ने बताया था जब बिटिया विदा होती है तो एक पिता छिप करके रोता है, क्योंकि वो विदाई, अपनी बेटी की विदाई एक बाप पर बर्दाश्त नहीं होती है। आज घूंघट की आड़ में रुक्मिणी अपने बाबल को देख रही है और जैसे ही दिखाई देते हैं दौड़ करके छाती से पड़ जाते, कहती है कि हे मेरे पापा, पापा दिल्ली को समझाओ ना पर मुझको डोली बिठलाओ ना, पापा दिल्ली को समझाओ ना, मुझको डोली बिठलाओ ना। याद न आए तो मैं, याद न आए मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और आगे बढ़ती है बच्चों, और जब बिटिया विदा होती है, अगर उसे उसके छोटे छोटे दो भाई अगर रहते हैं उस घर में, तो उन्हें भी समझा के जा रही है कि हे मेरे भाइयों, अब तक मैं इस घर में थी, अब मैं जा रही हूं। अब तक थी, तुम लड़ते थे, झगड़ते थे तो मैं तुम्हें अलग अलग कर देती थी, समझा देती थी, लेकिन आज मैं जा रही हूं। लेकिन मेरे बाद हे मेरे भाइयों, तुम्हें कैसे रहना है? चाहे जितने संकट सहना पर नाम रखन से बन कर रहना, चाहे जितने संकट सहना राम रखन से बन कर रहना। याद न आए तुम्हें, याद न आए मेरी बिछड़न की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। भक्तों आज
रुक्मिणी की विदाई उस शहर में की जाती है जिस शहर में इसकी बड़ी बहन तारा ब्याही थी। फर्क इतना था, तारा उच्च घराने में, राज घराने में राजा हरिश्चंद्र के लिए ब्याही थी और ये निम्न कोटि नीच समाज के घराने में ब्याही थी रुक्मिणी। और एक और फर्क था कि रानी तारा इस माँ की बहुत बड़ी भक्ति थी, हर महीना माँ का जगराता किया करती थी। कर रही थी, संगत के पीछे रुक्मिणी भी आकर के बैठ जाती है और सारी रात जगराता सुनती है। और सुबह आरती के बाद सारे भक्त अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सारे प्रसाद लेके अपने अपने घर चले जाते, लेकिन रुक्मिणी वही बैठी रहती है। रानी तारा कहने लगी कि हे मेरी बहन है, सारी संगत अपने अपने घर चली गई, लेकिन तू यहीं बैठी, तू कौन है? राजघराने में, वैसे दोनों बहन थी, लेकिन बड़ी बहन तारा दोबारा बोलू, संगत के पीछे रुक्मिणी बैठी थी। रानी तारा कहने लगी कि हे मेरी बहन तू कौन है? रानी तारा कहने लगी, रुक्मिणी कहने लगी कि मैं ये तो बाद में बताऊंगी मैं कौन हूं, पहले तू बता ये सारी रात जो तूने किया ये क्या किया है? रानी तारा कहने लगी ये मैंने माँ का जगराता किया है। रुक्मिणी कहने लगी कि जगराता कराने से क्या होता है? रानी तारा कहने लगी जगराता कराने से मन को शांति मिलती है, मन की मनोकामना पूरी होती है। रुक्मिणी कहने लगी कि हे मेरी बहन, अगर मेरे में कोई पुत्र रत्न पैदा होगा तो मैं भी इस भगवती का जगराता कराऊंगी। संकल्प लेती है, प्रसाद लेती है, घर चली जाती है और कुछ समय बाद रुक्मिणी के आंगन में एक पुत्र रत्न पैदा होता है और रुक्मिणी पुत्र की खुशी में फूल गई और जागरण कराना भूल गई। मैं तो निवेदन करूंगा यहाँ के भक्तों से, अगर इसके नाम का बोल रखा हो तो वो भार हो जाता है, अगर बोल दिया तो भार हो गया, तो उसे जल्दी ही करवा देना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। रुक्मिणी भूल जाती है और कुछ समय बाद उसके पुत्र की माता निकल आती है। वैसे माई अपने बच्चों को परेशान नहीं चाहती, लेकिन याद दिलाती है। और जैसे ही रुक्मिणी के पुत्र को माता निकली, तुरंत रुक्मिणी को याद आ जाती है तो मैंने इसकी जन्म की खुशी में एक जगराता बोला था, और तुरंत जागरण के दल तैयार करती है। पहलवान जी खड़े होके आएंगे, दल चढ़वाएंगे और रुक्मिणी भी दल तैयार करती है अपने। धर्मेंद्र जी आइए, आप अलग मत समझेगा, इस परिवार का हिस्सा है आप। बेटी देके बेटा लेते हैं। बोलिए सच्चे दरबार। तीन लोग हो रहे हैं, एक और आ जाओ कोई। बेटा कहाँ है हमारा? बेटा सो गया क्या है जी? पहलवान जी सो गया बेटा? एक और आ जाओ कोई। बिटिया आ जाओ, बिटिया आ जाओ, कुल दोनों आ जाओ। और माता रानी के पावन डल लगा दो, हाथ तो लगा दो। मां से प्रार्थना करूंगा कि मां जिस मनोकामना को लेकर के तेरे दल संकल्प दिया जगदर पहलवान जी के परिवार ने, यादव परिवार ने, जिस मनोभाव को लेकर के तेरा जगराता तेरी जोत जगाई है, इनकी मनोकामना अवश्य पूरी करना, अवश्य पूरी करना। और जब जब मैं जगराता करने आता हूँ, नई नई साइडों में मिलते हैं, तो अगली बार आऊं तो कम से कम 4-5 साइडों पे पहुंचूं जब जाके ये मिले। इतने व्यस्त हो जाए, इतने साइड जगह। बोली सच्चे दरबार की। बैठ जाइए जी, यादव परिवार बैठ जाइए, बैठ जाइए अपने स्थान पर। बैठ जाइए। थोड़ी सी देर की कथा है, 5-7 मिनट की कथा है, सुनिएगा। बैठ जाइए पहलवान जी, बिटिया बैठ जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। और रुक्मिणी ने भी अपने जगराते के दल तैयार कर लिए और संगत के पास ले जाती है और सारी संगत मना कर देती है कि हे रुक्मिणी, हम तुम्हारे दलों को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप नीच समाज से। रुक्मिणी दलों को वापस ला रही थी, लेकिन किसी महंत ने
सलाह दी कि हे रुक्मिणी इन डलों को सीधी रानी तारा के पास ले जाओ। वो घराने से जुड़ी हुई महंत है और घराने से जुड़ा हुआ महंत जो होगा वक्त वो किसी भी बिरादरी में जगराता करने के लिए मना नहीं कर सकता, जाना पड़ेगा उसे। तो इसके दरबार में कोई बिरादरी नहीं है, इसके सब बच्चे हैं। कुत्ता खा लेंगे पता लगेगा। और ऐसा ही किया जाता है भक्तों। रुक्मिणी डलों को लेकर के रानी तारा के पास पहुंचती है और रानी तारा तुरंत माथे से लगा लेती है डलों को और कह देती है रुक्मिणी जा मैं तेरे जगराते में आऊंगी। और जैसे ही जगराते की तारीख आती है कोई चुगल राजा हरिश्चंद्र से चुगली कर देता है कि हे राजा हरिश्चंद्र आपकी राजघराने की रानी तारा आज नीच समाज में जगराता करने जा रही है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता। चुगल कहने लगा कि ऐसा ही होगा क्योंकि आपकी रानी तारा ने मां भगवती के पावन डल ले रखे। राजा कहने लगा कि आज की रात में सोमवार है और राजा ने क्या किया अपनी उंगली को काट लिया, उसमें नमक छिड़क लिया, उसमें दर्द होने लगता है और पलक पे लेट जाते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। उधर रानी तारा मां से प्रार्थना करती है कि हे मेरी मां एक और ऐसा चमत्कार करके दिखा कि राजा को नींद आ जाए, मैं जगराते में चली जाऊं। क्या होता है भक्तों कि मां से रानी मेरी बिगड़ी बना दे और जागे हुए गए राजा इन्हें को सुला दे। जागे हुए हैं राजा इनको सुना दे, जागे हुए हैं राजा इनको सुना दे, जागे हुए हैं राजा इन्हें को सुला दे, जागे हुए हैं राजा इनको सुना दे। तेरी दासिनी आज तुझको पुकारे माँ, तेरी दासिनी आज तुझको पुकारे माँ, हम जी रहे हैं मैया तेरे सगारे, हम जी रहे हैं मैया तेरे सहारे। मुझे रुक्मिणी से मैया हो, मुझे रुक्मिणी से मैया आज तू मिला दे। जागे हुए हैं राजा इनको सुना दे, जागे हुए हैं राजा इनको सुना दे। सच्चे दरबार की जय। भक्तों एक और मां का चमत्कार होता है कि इतना दर्द होने के बाद भी राजा को नींद आ जाती है और जैसे ही राजा को नींद आई महलों को छोड़ करके रुक्मिणी रानी तारा चल देती है और एक शॉर्टकट रास्ता देखा उसने, क्योंकि जब मेहनत लेट होने लगता है जगराते के लिए तो शॉर्टकट रास्ता देखता है, जल्दी पहुंचने वाला रास्ता। और शॉर्टकट ऐसा रास्ता था भक्तों सुनसान था। उस रास्ते से रानी तारा जा रही थी, दो डांगू मिलते उनका मुकाबला करती है, एक डांगू को अपनी शक्ति से खत्म कर देती है और दूसरा जान बचा के भाग रहा है और ये कहता हुआ भाग रहा है ये कोई साधारण नारी नहीं है, कोई ना कोई शक्ति है। और रानी तारा इस सिलसिले में पायल भी वही छूट गई, लेकिन पायल की चिंता ना करती, पहुंच जाती रुक्मिणी के यहाँ जगराते में और जाकर के माँ की अखंड जोत जगा करके माँ का जगराता प्रारंभ कर देती है और जगराता चल रहा है रुक्मिणी के यहाँ पर। उधर राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल जाती है, देखते महलों में रानी तारा नहीं है, क्रोध में आ जाते हैं, तलवार उठाते पहुंच जाते हैं रुक्मिणी के यहाँ जगराते में। पहले बंद घरों में जगराते होते थे, गेट के छिद्र में से देख रहे हैं राजा हरिश्चंद्र कि रानी तारा जगराता कर रही है। और कुछ समय बाद पहले नीच समाज में प्रसाद बांटा जाता था मांस के टुकड़ों का और रानी तारा ने भी वही प्रसाद ले लिया और क्रोध आ जाता है राजा हरिश्चंद्र को। और जैसे ही रानी तारा आरती के बाद गेट खोल करके बाहर आई, राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर के खड़े हो जाते और कहते हैं कि हे रानी तारा ये तो मैं बाद में पूछूंगा, तुम नीच बरादरी में जागरण करने आई है, पहले झोली में देखा तेरी झोली में क्या है। और झोली को दबाती हुई रानी तारा कहने लगी कि राजा महाराज महलों में चलो मैं दिखा दूंगी झोली में, संत महंतों के सामने मेरा अपमान ना करो। लेकिन क्रोध छाया हुआ था राजा हरिश्चंद्र को और क्रोध में आकर के राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा की झोली में झटका मारा और जैसे ही झटका मारा एक और चमत्कार होता है भक्तों, वो मांस के टुकड़े पंचमेवा बदल जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की। हेलो। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि गेट के छिद्र में से मैं देख रहा था
रानी तारा ने भी वही मांस के टुकड़ों का प्रसाद लिया था। भैया आप पहलवान जी कथा बड़े ध्यान से सुनना है, आप मत बांटिए ऐसे, किसी बच्चे को दे दो। और जो भी बांट रहे हैं प्रसाद की मात्रा देख करके, कोई भक्त नहीं रहना चाहिए, चाहे एक ही दाना जाए चाहे 2 ही दाने जाए। पहलवान जी प्रसाद थोड़ा ज्यादा लाए थे, आपको अंदाजा नहीं था। आपके यहाँ जागरण से ज्यादा तो तारवानी कथा में भीड़ हो जाती है, तो प्रसाद अगली बार से थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना, इससे जस्ट डबल कर लिया करना। बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि पंचमी कहां से आई है, रानी तारा से कह रहा है राजा हरिश्चंद्र, हे रानी तारा, या तो तू कोई जादू बननी है या तेरी माँ कोई जादू बननी है। मैं गेट के क्षेत्र में से देख रहा था सबको मांस के टुकड़े, और तेरी झोली पे तो मेरा विशेष ध्यान था, तुमने भी वही प्रसाद लिया था। अब ये पंचमेवा कहां से आई? भैया इसको पीछे से बांटो। भैया पीछे से रहो, इधर से कथा चलेगी उधर से प्रसाद चलेगा, क्योंकि कलयुग के भक्त प्रसाद के ज्यादा भूखे होते हैं, कथा भूल जाएंगे, सुनेंगे नहीं जब तक प्रसाद नहीं मिल जाएगा। नहीं, कई प्रकार के भक्त होते हैं, मैं तो जाता हूँ, मुझे अनुभव है, देखता हूँ, कई प्रकार के भक्त होते हैं। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो सारी रात नहीं आएंगे, आसपास ही कहीं कोई छत पे कोई घर में आवाज पहुंच रही होगी कानों में, सो रहे होंगे और देखेंगे आरती हो गई, तुरंत वहां से भागेंगे और आते कहेंगे, पहलवान जी से पूछेंगे, पहलवान जी रात को आवाज आ रही थी, कुछ करवाया कि तुमने? पहलवान जी तुझे दिखाई ना दे रहा, देख हलवा चना का प्रसाद लाइन लग के बढ़ रहा है, इतना बड़ा भंडारा मैंने कर रखा है, सब्जी पूरी हलवा चना का, तुझे दिखाई ना दे रहा, मुझसे पूछ रहा है। और दौड़ के जाता है, लाइन में भी नहीं लगता है, सीधा हाथ एक आगे कर देता है, उसमें जैसे ही प्रसाद मिलता है उस हाथ को पीछे करके फिर दूसरा आगे कर देता है, चाहे पीछे से कुत्ता ही ले जाए उस दौड़। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे रानी तारा, या तो तू कोई जादू बननी है या तेरी माँ कोई जादू बननी है। मैं गेट के क्षेत्र में से देख रहा था, सबके मांस के टुकड़े तुमने भी वही लिए, लेकिन ये पंचमेवा कहां से आई? रानी तारा कहने लगी, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे रानी तारा, तुझ में या तेरी माँ में शक्ति है तो मैं अपने नीले घोड़े को काट रहा हूँ, उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा हूँ। अगर तेरी माँ में शक्ति है तो उसे पंचमेवा बदल के दिखाए। और जैसे ही राजा के घमंड के शब्द माँ के कानों में पहुंचे, माँ का सिंहासन हिलने लगता है। तो क्या होता है कि राजा की बदनी तो देखी तो माँ का सिंहासन डोले उठा और माँ समा गई था। जल देखो लाखों रुपए लगा करके वो 3 मिनट की था, और जब से आराम से सुनना नहीं नहीं चल 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 देखो देखो। बोलिए सच्चे दरबार की। सबके ऊपर नजर रहती है मेरी पीछे तक, वो मैन पावर ही सो रही होता इस जगराते की है जी। इसके सामने तबीयत खराब हो ही नहीं सकती, ये मेरा दावा है। बोलिए सच्चे दरबार की। कहाँ चल रही थी कथा पहलवान जी? खोड़ा है भैया, संदीप कह रहे हैं खोड़ा में चल रही थी, लेकिन प्रसंग कहाँ चल रहा था कथा का? माता का सिंहासन हिलने लगा राजा के घमंड के साथ कि राजा की बदनी तो देखी तो माँ का सिंहासन डोले उठा और माँ समा गई तारा अंदर, तो तारा का मुख बोले उठा। माँ समा गई तारा अंदर, तो तारा का मुख बोले उठा। गई तारा अंदर, तो तारा का मुख बोले उठा। मैया बोली सुन रे राजा, तू घोड़े को क्यों काट रहा? तू घोड़े को क्यों काट रहा? तू घोड़े को क्यों काट रहा? इस बेटे को क्यों ना काटे, क्यों तारा को तू काट रहा? इस बेटे को क्यों ना काटे, क्यों तारा को क्यों काट रहा? गुस्से में आकर के राजा ने हाथ में तेग उठाई है, हाथ में देग उठाई है, हाथ में देग उठाई है। इस बेटे का सर काट दिया, उसकी प्रसाद बनवाई है। इस बेटे का सर काट दिया, उसकी प्रसाद बनवाई है। सच्चे दरबार की जय। क्रोध में आकर के
राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को ही काट दिया घमंड में आकर के। और जैसे ही पुत्र को काटा, रानी तारा खड़े से पछाड़ खा जाती है और माँ की चौखट पर उधर मचाती है और माँ से कहती है कि पुत्र शोक में रानी तारा रो रो के नीर बहाती है और रो रो के सारी रैन बिताई, एक पल चैन न पाती है। मेरे सारे सहारे टूट गए, बस तेरा सहारा बाकी है, और मैं कैसे जीऊंगी हे मैया, मुझे याद पुत्र की आती है। हे मेरी माँ, दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे, कहेंगे कि माँ की बहुत बड़ी भक्ति बनती थी, एक पुत्र था वो भी माँ ने छीन लिया। मैं क्या जवाब दूंगी? आज रुदन मचा रही है माँ की चौखट पे और क्या कह रही है कि धरती से गगन तक धूल उड़ी, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। धरती से गगन तक धूल उड़ी, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। धरती से गगन तक धूल उड़ी, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। धरती से गगन तक धूल उड़ी, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। कहाँ गया मेरा लाल गया तो कहाँ गया। लाल गया तो कहाँ गया, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। धरती से गगन तक धूल उड़ी, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। धरती से गगन तक धूल उड़ी, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। की गलियां तुम बोलो, बागों की गलियां तुम बोलो, बागों की गलियां तुम बोलो, बागों की गलियां तुम बोलो। किस्मत मेरे कते खुले हुई, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। धरती से गगन तक धूल उड़ी, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। धरती से गगन तक धूल उड़ी, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। धरती से गगन तक धूल उड़ी, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। लाल गया तो कहाँ गया, मेरा लाल गया तो कहाँ गया। आज रानी तारा माँ की चौखट पे रुदन मचाती है और ये तो बड़ी कृपालु है, दयालु है। तुरंत रानी तारा की भावनाओं को पढ़ लेती है और फिर से रानी तारा के शरीर में प्रवेश हो जाती है और रानी तारा के शरीर में प्रवेश होकर के राजा हरिश्चंद्र से कहती है कि हे राजा हरिश्चंद्र, तुझे अपना पुत्र जीवित चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र इतने घमंडी राजा थे कि उनकी जवाब से सबसे पहली बार हाँ मां शब्द निकला था। सबसे पहली बार मां का मां कहने लगी कि हे राजा हरिश्चंद्र, तूने अपना घमंड त्याग दिया और जा 5 भोग के थाल मंगाओ। एक से तेरी रानी तारा भोग लगाएगी, एक से तेरा नीला घोड़ा भोग लगाएगा और एक से मैं भोग लगाऊंगी और एक से तेरा पुत्र भोग लगाएगी। और जैसे पुत्र की बात आई, राजा के आंखों में आंसू आ जाते और माँ से कहते कि हे मेरी माँ, मैंने अपने हाथों से, अपनी तलवार से मैंने अपने पुत्र को काटा है, तो कहां से भोग लगाने आएगा। माँ कहने लगी कि हे राजा, तूने अपने घमंड को त्याग दिया, तेरी जबान से पहली बार माँ शब्द निकला है और जा माँ की चौखट पे शीश झुका ले। क्या होता है बंधु कि सुन ले राजा बड़े गौर से और चरणों में शीश झुका ले तू, और ताली बजा करके, और जगतिया जोता बाली की कृपा को बेटा मारे तू। जगतिया जोता बाली की कृपा से बेटा पाले तू। हर जगतिया जोता बाली की कृपा से बेटा पाले तू। हजारों देवी ऐसी इसकी माया है, ऐसी इसकी माया है, ऐसी इसकी माया है। भवना से झोलियां भर देगी जिसने भी गुण गाया है। भवना से झोलियां भर देगी जिसने भी गुण गाया है। और ममता के बस भरी शर्त ने माँ को शीश झुकाया है, माँ को शीश झुकाया है, माँ को शीश झुकाया है। प्रकट हुई कन्या के रूप में ऐसा लेख बनाया। प्रकट हुई कन्या के रूप में ऐसा लेख बनाया है। प्रकट हुई कन्या के रूप में ऐसा लेख बनाया है। सभी हाथ उठाएंगे और जहां से कथा प्रारंभ की थी
उन्हीं लाइनों में चलते जहां से प्रारंभ वहीं समाप्ति। सूर्योदय की अमृत बेला आओ शरण भवानी के, आओ शरण भवानी के, आओ शरण भवानी के। हुआ सफल ये आज जागरण कथा सितारा रानी, हुआ सफल ये आज जागरण कथा सितारा रानी। अरे हुआ सफल ये आज जागरण कथा सितारा रानी। जय। कहने लगी कि हे राजा, ये तो तेरा पुत्र जीवित हुआ। और रुक्मिणी की तरफ इशारा करके माँ कह रही है, जिसे तू हमेशा हीन भावना से देखता है, आज बता के जा रही हूँ कि रुक्मिणी और तेरा क्या रिश्ता है, तेरी रानी तारा रुक्मिणी का क्या रिश्ता है, रिश्ता बता के जाती है। और कलयुग में अपना स्थान बता के जाती है कि कलयुग में मैं कहाँ मिलूंगी, और कलयुग में मेरा जो जगराता कराएंगे उनको वरदान दे के जाती है। कैसे भक्तों कि सुन ले राजा बड़े गौर से, और मुझको ये कथा बखानी थी। और रुक्मिणी की तरफ इशारा करके माँ कह रही है, और ये है तेरी छोटी साली मुझको आज बताने की। ये है तेरी छोटी साली मुझको आज बताने की। अरे भक्तों के कहने पर राजा फिर कलयुग में आऊंगी मैं, फिर कलयुग में आऊंगी मैं, फिर कलयुग में आऊंगी। और जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाऊं। हाँ जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाऊंगी। अरे जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाऊंगी। कलयुग में तेरा नाम जो लेगा उसकी ऊंची शान रहेगा, उसकी ऊंची शान रहेगा, उसकी ऊंची शान रहेगा। और इतना कहकर शेरा वाली भक्त अंतर ध्यान होएगा, इतना कहकर शेरा वाली भक्त अंतर ध्यान होगा। और सभी बोलेंगे अपनी मुखार में से जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ, बातों में ध्यान मत दो बिटिया, सभी बोलेंगे इन शब्दों को और सभी कहेंगे क्या कि रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में। रम गई माँ, 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 रम गई माँ। मेरे रोम रोम में रम गई माँ मेरे रोम रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में। नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। सभी बोले नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सिमरन करके भर दीजिए। 100 रुपए की अरदास, 100 रुपए की अरदास, शंकर बेटा की अरदास, शंकर बेटा की अरदास, शिवा बेटे की अरदास, शिवा बेटे की अरदास, 100 रुपए की अरदास, मनोज फौजी की अरदास, मनोज फौजी की अरदास। और इंटरनेशनल कुश्ती जीत के आया उसके नाम की अरदास कराइए, वो बड़ी होनी चाहिए, बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप। और मैं कहूंगा कि अब के नेशनल लेवल पे जीत के आएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नेशनल लेवल होता है विदेश का लेवल, ये मेरा आशीर्वाद है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सॉरी सॉरी मैम सॉरी। ना ये तो पहली जीत की है। 11 तक मैं इस पर लड़ जाऊंगा, इस पर लड़ूंगा मैं, आज तक नहीं लड़ा। आशीर्वाद दे रहा हूँ अगला इंटरनेशनल लेवल पे 1100 कीजिए, 1100 बोल रहा हूँ। 1100 रुपए की अरदास, 1100 रुपए की अरदास। चाय पे ले रहा है होटल पे ले रहा है। सुमित बेटा 1100 रुपए की कुश्ती की जीत पर अरदास हो रही है। और भगवती अगली कुश्ती इंटरनेशनल विदेश की कुश्ती होगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सुमित बेटा की अरदास, सुमित बेटा की अरदास, 1100 रुपए की अरदास, 1100 रुपए की अरदास। तेरे सुचन आपके पास, तेरे सुचन के पास इनके सोए भाग लगा दे, इनके तगड़े देखिए जोश आ गया। पहलवानी को सारी रात मुझमें जोश था, अब पहलवानी में जोश आ गया। वर दे दे पहाड़ विच रहन वाली, वर दे दे पहाड़ विच रहन वाली। मनोज चौहान की अरदास, मनोज चौहान की अरदास, 100 रुपए की अरदास, 100 रुपए की अरदास। वो तेरे सुचनों के पास, तेरे सुचनों के पास 30 रुपया की अरदास, 20 रुपये की अरदास। तेरे सुचनों के पास, तेरे सुचनों के पास इनके सोए भाग लगा दे, इनके बेड़े भाग बना दे। वर दे दे पहाड़ विच रहन वाली, वर दे दे
भाग बिच रहन वाली वो 50 रुपए Thank you.
वाली माता तेरी सदाई अपने भानवाली माता तेरी सदाई जय कराम झंडे विदा जय कराम मैश्वराय विदा बोली धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत का कल्याण हो हरे हरे महादेव जो बोले सूर्य भय गौ सनातन धर्म के बोली अपने अपने गुरु महाराज के बोली भारत के संतों